तो ध्यान दो, 27 सवाल है। कोसेक ए प्लस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कोस ए बराबर सिद्ध करना है 1/tan ए प्लस कोट ए। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे सिद्ध करने के लिए ये माइनस है, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। इसमें ये कोसेक ए है, किस में चेंज हो जाएगा, 1/sin ए माइनस साइन ए बटे 1। इसके बाद सेक ए किस में चेंज हो जाएगा, 1/cos ए दोनों चेंज हो गए। यहाँ पे अब दोनों चेंज हो गए तो ध्यान दो, इसका भी लघुत्तम लेंगे और इसका भी लघुत्तम लेंगे, दोनों का लघुत्तम लेंगे। साइन का यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका साइन ए, और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा आपका कोस ए। क्योंकि यहाँ पे एक है तो इसी को लघुत्तम ले लिया जाएगा, यहाँ एक है तो इसी को लघुत्तम ले लिया जाएगा। अब साइन ए में साइन ए का भाग देते एक बार जाएगा, और एक को जब एक से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके पास एक, चिन्ह है माइनस। साइन में एक का भाग देंगे तो साइन बार, और उस साइन बार को जब यहाँ पे भाग देंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन से साइन को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ साइन ए में एक का भाग दे रहे, साइन बार ही जाता है किसी भी संख्या में एक का भाग दे, संख्या वो ही रहेगी, और उस संख्या को फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा किया जाएगा तो आपका स्क्वायर हो जाएगा। कोस ए में कोस ए का भाग देंगे एक बार, एक को एक से करेंगे तो एक, माइनस कोस ए में एक का भाग देंगे, कोस ए बार जाएगा, और उस कोस ए को कोस ए से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। हो गई यहाँ पे आपके पास ये कंडीशन। अब फिर इस कंडीशन के बाद ध्यान दो, जब आप चेंज कर सकते हो वर्ग संबंध से, तो ये आपके पास एक सर्वसमीका का रूप धारण कर लेती है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर है। नीचे क्या आ जाएगा आपके पास साइन ए गुणा, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा कोस ए। अब ध्यान दो, यहाँ पे संख्या है गुणा के रूप में है, साइन यहाँ पे कितनी बार है साइन ए एक बार, ऊपर घात कितनी बार दे रखा है 2 बार, तो इससे काट देंगे, क्या बचा आपके पास साइन ए। यहाँ कोस ए नीचे कितनी बार है एक बार, ऊपर कितनी बार है 2 बार, घात कट गई, क्या बचा कोस ए। ये कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड। अब सवाल में ध्यान देना थोड़ा सा कि इससे आगे हम इस सवाल को कर ही नहीं सकते, इसको ज्यादा ज्यादा चेंज करेंगे 1/sec में 1/cosec में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर वही सवाल आ जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जब ऐसे सवाल की कंडीशन आती है तो हम इस सवाल से करेंगे। यहाँ पे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड यही रुक गया, अब सवाल को कौन से करेंगे राइट हैंड साइड से करेंगे। राइट हैंड साइड से करते हैं तो देखो अब क्या करना पड़ेगा कि राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। यहाँ 1 ये है tan को किसके बराबर कर दें साइन ए बटे कोस ए, और कोस कोट को किसके बराबर कर दें कोस ए बटे साइन ए। ये कार्य हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे tan को चेंज किया है और किसको चेंज करा है कोट को। अब बेटे इसका लघुत्तम ले लेते हैं, तो लघुत्तम क्या आएगा इसका साइन ए और कोस ए, दोनों संख्याओं को गुणा के रूप में ले लेंगे। यहाँ कोस ए और ये साइन ए को गुणा कर लेते हैं, क्योंकि लघुत्तम लेंगे तो दोनों संख्या गुणा करते हैं। अब देखो कोस ए से कोस ए कट गया, क्योंकि इस वाली संख्या में इस हर वाली संख्या का भाग दे जाता है। जो आपने लघुत्तम लिया है इस लघुत्तम में इसकी हर वाली संख्या का भाग देंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, क्या बचा साइन ए, और इस साइन ए को साइन ए से गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस सेम कंडीशन है, साइन से साइन कट के क्या बचा कोस, कोस को कोस ए से करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब इस सवाल पे ध्यान दो, ऊपर पहले से क्या है आपके पास एक साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा एक, नीचे क्या है आपके पास साइन ए कोस ए। देखो नियम के मुताबिक क्या होता है, ये संख्या इस बिंदु के नीचे की है तो ये ऊपर चले जाएगी बदल जाएंगी, आपके पास क्या हो जाएगा
1/1 गुणा साइन ए और कोस ए। इसे कैंसिल, क्या बचा आपके पास, साइन ए और कोस ए। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मान क्या है, साइन ए कोस है। लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या रहा है, कोस है साइन है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो कई बार ये कंडीशन आती है कि हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हल नहीं कर पाते, तो राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे, उससे हल करेंगे। उदाहरण देखो, अगले सवाल में आओ। 28वां है, कोस स्क्वायर थीटा 1 - टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ये आपको सवाल करना है, ठीक है। अब इस सवाल में ध्यान दो कि जो हम चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस टेन को चेंज करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा 1 - टेन को किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो इस सवाल कर रहे हैं तो यहाँ इसका लघुत्तम ले लेते हैं, इसका लघुत्तम नीचे ले लेते हैं, और इसका लघुत्तम क्या आएगा, सिर्फ इस वाले का लघुत्तम ले रहे हैं क्योंकि हमें ये टेन को हटाना था। यहाँ पे इसका लघुत्तम क्या आ रहा है, कोस थीटा। कोस थीटा में 1 का भाग देंगे कोस थीटा बार, और उसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, कोस थीटा आ गया। माइनस कोस थीटा में कोस थीटा का भाग देंगे एक बार, और 1 को साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब सवाल पे ध्यान दो, एक संख्या ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, 3 बन गई। जब ये कोस नीचे है ऊपर जाएगा तो किससे गुणा होगा, कोस स्क्वायर से। तो यहाँ पे जो अगला इसका स्टेप होगा ये होगा कोस स्क्वायर थीटा, किससे गुणा होगा, ये कोस ऊपर जाएगा कोस थीटा से। आपके पास नीचे क्या बचेगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा, चिन्ह क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या हो गया आपके पास साइन थीटा साइन क्यूब थीटा, और ये क्या हो गया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब इस सवाल में फिर ध्यान दो, आपके पास ये सवाल यहाँ तक हो चुका है, ठीक है। अब इस सवाल में हम यहाँ कोस स्क्वायर को कोस थीटा से गुणा कर देंगे, यहाँ कोस की घात 3 हो जाएगी और यहाँ साइन की घात 3 है ये आपके पास। लेकिन ये देखो आपके पास, जैसे आपके पास एक 17वां सवाल आया था और एक 21वां सवाल आया था कि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, यही चेंज करना है इसमें। ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। इसमें कोस प्लस का है लेकिन इसमें कोस माइनस, इसमें साइन माइनस का, इसमें साइन प्लस का है। तो हम इस वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो इन संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर है और इसको कोस थीटा से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। आपके पास क्या बचा यहाँ पे, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां से हमने माइनस कॉमन लिया तो प्लस से गुणा होगा, माइनस बदल जाएगा, क्या बचा आपके पास साइन क्यूब थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास। अब ये चेंज होंगे, जो माइनस का हो तो प्लस का, और जो प्लस का हो माइनस का। कोस माइनस का अब किस में हो जाएगा, प्लस में, इसलिए पहले लिख दिया कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ध्यान दे सवाल में आगे, ध्यान देने वाली बात ये है, अब इसका हम लघुत्तम लेंगे, और लघुत्तम समान संख्या हो गई, सीधी सी समान संख्या होगी। और मैंने आपको बताया था जब कभी भी समान संख्या हर के मान समान हो तो हम डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं और डायरेक्ट घटा भी सकते हैं। तो आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, ये कोस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, और नीचे वही जो हर का मान समान है वो हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस सवाल में कुछ नहीं, आपके पास एक सर्वसमी का काम करती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब ये सर्वसमीका होती है तो हम क्या करते हैं, इस सर्वसमीका को
ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस रूप में विभाजित करते हैं। तो यहाँ ए तो कोस है और बी क्या है साइन। जब इसको विभाजित करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी, क्या हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। फिर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, किसका स्क्वायर कोस स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी क्या है साइन स्क्वायर, प्लस क्या करना है ए गुणा बी, कोस को किससे गुणा करेंगे साइन थीटा। नीचे आपके पास क्या है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कट गई सी, समान संख्या से समान संख्या कट रही है। आपके पास क्या बचा, आप ध्यान दो, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये बचा और इसका मान कितना होता है 1, और क्या बचा है कोस थीटा प्लस कोस थीटा साइन थीटा, ये बचा है। ये किसका मान आ रहा है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड का आपके पास ये पहले से है। तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो 29वां सवाल है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी हो तो सिद्ध करो कि पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर साइन थीटा। तो देखो पी जहाँ पे दिखाई दे हम पी का मान रख देंगे। सवाल पे चलते हैं हल पे। यहाँ पे आपके पास है पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 बटे किसके बराबर सिद्ध करना है साइन थीटा के। सबसे पहले हम क्या है यहाँ पे पी का मान रखने पर पी का मान रख देते इसमें। जहां भी पी दिखाई देगा पी की जगह क्या रखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पी की जगह रख देंगे। तो आपके पास सवाल ये हो जाता है इस पी की जगह क्या रखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और पी का स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, चिन्ह क्या आएगा माइनस 1। दूसरा क्या है पी स्क्वायर, वही रखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसका भी क्या करोगे स्क्वायर लेकिन प्लस में 1 बराबर साइन थीटा। ये आपके पास सवाल बनता है यहाँ पे, क्योंकि आपके पास यदि p का मान दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने मान लिया यहाँ पे, जबकि पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1, पी की जगह उसका मान रख देंगे। पी की जगह उसका मान है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पी स्क्वायर है तो स्क्वायर की जगह उसका मान रख दिया, होल स्क्वायर कर दिया, माइनस 1 रख दिया। फिर पी स्क्वायर है तो वही मान रख दिया, पी का हमने जो हमें दिया हुआ है प्लस है तो यहाँ पे प्लस 1 बराबर किसके साइन थीटा के। अब ध्यान दो इस वाले पक्ष को इसके बराबर करना है, मतलब कौन से साइड को लेके चलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर करना है राइट हैंड साइड के बराबर। लेकिन उससे पहले देखो कि सर्वसमीका का रूप ले लेती है ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका बन रही है यहाँ पे, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का क्या है होल स्क्वायर। जब ये सर्वसमीका का बनती है तो इसी हिसाब से चलते हैं हम, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोल लेंगे। जब इसको यहाँ पे विस्तारित रूप करते हैं तो ध्यान दो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। इस वाले को मैंने खोल लिया यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, चिन्ह क्या है माइनस 1 दिया हुआ है लास्ट में। इसके बाद नीचे वाले करेंगे सेम वही तो रूप है, इसका विस्तार हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा प्लस 1 कर दिए। यहाँ पे कार्य जो आपको दिया हो तो सेम वही कार्य कराए। अब देखो इसमें सर्वसमीका के हिसाब से चलते हैं हम। सर्वसमीका कहीं बनती है अपने पास भी, सर्वसमीका कहाँ बन रही है इसमें कि यहाँ पे जो अपने पास ये 1 है, यहाँ अपने पास पहले से दे रखा है हमें कि ये सेक स्क्वायर थीटा, इस 1 को पहले ले आए तो माइनस का ही रहेगा माइनस 1, ठीक है। प्लस का क्या है अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा और टेन थीटा। ये अपने पास है सेक स्क्वायर थीटा, जब यहाँ माइनस 1 को लेके आया था तो यहाँ क्या लिया प्लस 1 को, प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 सेक थीटा टेन थीटा। कर दिया यहाँ तक सवाल। अब देखो इस ध्यान दो इसमें
ये सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये सर्वसमीका है आपके पास। देखो यहाँ मैं सवाल को कर देता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होती है? टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस आपके पास फिर क्या बचा है टेन स्क्वायर थीटा, प्लस क्या बचा है 2 सेक थीटा और टेन थीटा। उसके बाद ध्यान दो क्या है अपने पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब ध्यान दो यहाँ सेक स्क्वायर प्लस एक ये चेंज हो ही नहीं सकता, लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये भी तो सर्वसमीका बदलता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या बचा आपके पास 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद फिर ध्यान दो टेन स्क्वायर कितनी बार हो चुका है 2 बार, ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। सेक और सेक कितनी बार हो चुका है 2 बार, 2 सेक थीटा 2 बार हो गया ना सेक, प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा। देखो यहां तक सवाल करने के बाद अब एक छोटी सी बात पे ध्यान देना कि इनमें जो हम कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे। एक पक्ष ये हो गया और एक ये हो गया, यहाँ टेन है यहाँ भी टेन है, टेन कॉमन आ गया, यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, 2 भी कॉमन आ गया, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं 2 टेन थीटा कॉमन ले लिया। अब इस संख्या में से 2 बाहर लेके आ चुका हूँ, टेन स्क्वायर में से 10 बाहर लेके आ चुका हूँ, क्या बचा है टेन थीटा, 2 बाहर आ गया 10 बाहर आ गया, क्या बचा सेक थीटा। इस पे ध्यान दो 2 भी है और क्या है सेक, 2 सेक थीटा सेक स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे सेक 2 कॉमन ले लिए, सेक कॉमन ले लिए, क्या बचा अपने पास सेक थीटा, प्लस 2 भी बाहर आ चुका है सेक भी बाहर आ चुका है, क्या बचा टेन थीटा। अब ध्यान दो समान संख्या से समान संख्या कट जाती है, सेक प्लस का है यहाँ सेक प्लस का, टेन प्लस का ये टेन प्लस का है, इससे ये कट गया, आपके पास 2 से 2 कट गया, ये कट गया, क्या बचा आपके पास टेन थीटा बटे सेक थीटा, ये बचा है आपके पास टेन थीटा बटे सेक थीटा। अब टेन को चेंज कर लेते हैं, टेन किस में चेंज हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा, कोस से कोस कट गया, आपके पास क्या बचा साइन थीटा। चाहिए भी क्या आपको साइन थीटा, आ भी क्या रहा है आपके पास साइन थीटा, और ये हो जाएगा LHS बराबर RHS। ये सवाल है। ठीक, देखो तीसरे सवाल में दिया है यदि कोस ए बटे कोस बी बराबर m और कोस ए बटे कोस साइन बी बराबर n हो तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट कोस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर सिद्ध करना है। तो देखो यहाँ सबसे पहले हम इसे मान रख लेते हैं जो हमारे पास दिया हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का मान, तो m का मान रखेंगे, m का मान आपके पास कोस ए बटे कोस बी है, जब स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी हो जाएगा, चिन्ह प्लस है कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी जो n का मान है n स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद कोस स्क्वायर बी हमने रख दिया है, और बराबर क्या है कोस स्क्वायर ए और बटे साइन स्क्वायर बी, ये n का मान है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो अपने पास ये जो मान था m का मैंने मान रख दिया, लेकिन m स्क्वायर हो चुका है, चिन्ह प्लस n का जो मान था मैंने रख दिया m स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो चुका है, ब्रैकेट यहाँ पे अपने पास ये ब्रैकेट बंद कर दिया, उससे बाहर क्या है कोस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर, n की जगह n का मान रख दिया स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड और ये कौन सी हो गई राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को किसके बराबर करना है राइट हैंड साइड के बराबर, मैं कौन सी साइड लेके चल रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं इसका लघुत्तम ले लेता हूँ, इसका लघुत्तम क्या आ रहा है इसका कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी, दोनों संख्याओं का गुणा हो गया, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट रहा है, आपके पास क्या बचा साइन स्क्वायर बी, और इस साइन स्क्वायर बी को किससे गुणा करेंगे कोस स्क्वायर ए से, तो जब गुणा करते हैं यहाँ से तो ध्यान दो कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर बी से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर ए, हो गया।
अब साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कट गया है, क्या बचा कोस स्क्वायर बी, और कोस स्क्वायर बी को किससे गुणा करना है कोस स्क्वायर ए से, तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर बी गुणा कोस स्क्वायर ए। ब्रैकेट से बाहर क्या है आपका कोस स्क्वायर बी, यही है। अब ध्यान दो यहाँ पे इस सवाल में, इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं हम। यहाँ पे कॉमन से पहले एक बात पे ध्यान दो, आप यहाँ जब संख्याओं को काट सकते हैं तो काटने की कोशिश करेंगे। ये कोस स्क्वायर बी है और यहाँ भी क्या है कोस स्क्वायर बी, इससे ही कट जाएगा, कट गया आपके पास। अब ब्रैकेट का झंझट ही खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर बी। चलो ध्यान दें, अब देखो ब्रैकेट ये कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कट चुका है आपके पास। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, ऊपर वाली संख्या से कुछ कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेते हैं तो कॉमन पे ध्यान रखना आप, यहाँ कोस स्क्वायर ए है और यहाँ भी कोस स्क्वायर ए है, समान संख्या हम कॉमन ले सकते हैं। जब समान संख्या कॉमन लेंगे तो हमने क्या कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर ए। अब ब्रैकेट पे ध्यान दो, इस संख्या में से हमने कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, क्या बचा साइन स्क्वायर बी। इस संख्या में से क्या कॉमन ले लिया कोस स्क्वायर है, तो क्या बचा कोस स्क्वायर बी। नीचे अपना क्या है साइन स्क्वायर बी। अब ध्यान दो, जब थीटा के मान समान हो, ऐसा नहीं कि थीटा का मान एक में ए दे रखा और दूसरे में बी, एक में थीटा दे रखा हो एक में ए, थीटा के मान समान हो, या तो ए हो या बी हो। तो ध्यान देना यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी समान हो गए। जब ये सर्वसमीका बनती है तो इसका मान कितना हो जाता है एक। ऐसा नहीं कि यहाँ साइन स्क्वायर ए हो और यहाँ कोस स्क्वायर बी हो, तो ये सर्वसमीका का मान एक नहीं हो सकता, क्योंकि थीटा के मान अलग अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन में थीटा के मान समान है, यहाँ थीटा का मान बी है और यहाँ भी थीटा का मान क्या है बी, कोण का मान है जो। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी का मान कितना हो जाएगा एक। आपके पास यहाँ क्या है कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या है साइन स्क्वायर बी, किससे गुणा हो जाएगा इसका मान कितना रख देंगे एक। अब ध्यान दो, इसके पास ये एक से गुणा करेंगे तो आपके पास क्या रहेगा कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी। ये आपका किसका मान आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, और चाहिए किसका राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड का जो मान है वो भी आपके पास क्या है कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी, यही आ रहा है। राइट हैंड साइड का भी यही आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, देखो इस प्रश्नावली के 30 के 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं हम, और इन सवालों को बार बार करेंगे जब आपके पास ये सवाल आ जाएंगे अच्छे से हो। ठीक है, थोड़े कुछ डिफिकल्ट है, कुछ नियम भी आ जाते हैं इसमें, और ध्यान रखना इसके उदाहरण बचे वो उदाहरण भी मैं कराऊंगा, जो मोस्ट इंपोर्टेंट अच्छे उदाहरण है जो तुम कर सकते हो, अच्छी बात है। इसके बाद मैं भी करा दूंगा उसके अगली क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर एक क्वेश्चन आपके पास आ जाए। ठीक है, इसके बाद 7.2 का नंबर है वो अगली क्लास में देखें।